हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा सेशन चल रहा है, ठीक ना। उसका जो पार्ट नंबर होगा ये पार्ट नंबर 3 होगा और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक और पार्ट 1 में इसके एग्जाम्पल और बेसिक्स को अच्छे से जान लिया है, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है रुपये 6800 में एक वस्तु को बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई हो तो वस्तु की लागत कीमत क्या है, ठीक ना। या वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य की बात आए, ठीक ना, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और 75% की हानि होती है। तो यहाँ पर यदि 100% पर 75% की हानि हुई तो बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पर 25%, ठीक है ना। 75% की हानि होती है 100% पर, तो यहाँ पर 100% पर 75% का लॉस हो रहा है तो बचेगा कितना, 25%, ठीक ना। तो 25% यहाँ पर क्या होगा कि 25% में चीज़ों को बेचा होगा जो कि रुपयों में कितनी है, तो रुपयों में वो 6800 है, ठीक ना। और हमें पूछा है लागत कीमत, मतलब लागत कीमत यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का मूल्य वो कितना होगा। तो इसका हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना। इसका मल्टीप्लाई हम लोग दोनों तरफ कर लेंगे तो हमें वो मूल्य मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 100% का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर पे 100% का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और 25 चौक क्या होता है 100 और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम लोग। तो हमें 100% की वैल्यू यानी कि इसकी लागत मूल्य या कोटिंग प्राइस या खरीदने का मूल्य जो भी बोलते हैं वो मिल जाएगा, ठीक ना। 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य, चारों आठों 32 का 2, केरी का 3, 4 6 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। तो 27,200 रुपये इसका क्या होगा, लागत मूल्य या कोटिंग प्राइस, ठीक ना। दोनों बोल सकते हैं या फिर इसको क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक ना, 20:21 है तो लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक ना। इनका अनुपात दिया हुआ है जो कि कितना है 20:21 और हम जानते हैं कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक ना। प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है तो यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है एक, मतलब एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, तो कॉस्ट प्राइस पर। हमेशा प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है 20 है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना, मतलब यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि हमें प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा 20 से 100 5 बार, ठीक ना। तो यहाँ पर 5% क्या हो जाएगा, 5% इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक लड़का रुपये 10 के 11 केले की दर से केले खरीदता है तथा रुपये 11 के 10 केले की दर से बेचता है। लड़के को हुए लाभ का प्रतिशत क्या है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रुपये 10, ठीक ना, 10 रुपये के हिसाब से वह कितने 11 केले खरीदता है, ठीक ना, 11 केले खरीदता है और रुपये 11 के हिसाब से वह 10 केले बेचता है, ठीक ना। तो इसका एक सिंपल सा मेथड होता है कि यहाँ पर ये जो रुपये दिया हुआ है वो रुपये हमें को बराबर करना है और रुपये यदि बराबर करना है तो इनका होता है एलसीएम, ठीक ना, एलसीएम ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 10 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, ठीक ना, जिससे भी हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये रुपये इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। तो 10 का मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई 10 में करने से भी 110 मिलेगा हमें, ठीक ना। और यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 11 में करने से भी रुपये 110 मिलेगा, ठीक ना। अगर 11 का मल्टीप्लाई 10 में किया है तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 11 का, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें टोटल वस्तुएं कितनी मिल जाएगी, तो टोटल वस्तुएं 121 मिल जाएगी, ठीक ना। और यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई किया है 11 में तो इधर भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे यहाँ पर टोटल वस्तुएं कितनी मिल जाएगी 100, या टोटल केले कितने मिल जाएंगे 100। तो यहाँ पर 110 में टोटल केले खरीदे होंगे 121, जबकि रुपये 110 में, ठीक ना, रुपये 110 में यहाँ पर 100 केले बेच दिए हैं तो बचे कितने, ठीक ना। तो यहाँ पर बचा कितना है
बचा है 100 केले बेच दिए हैं, अब बचे है 21, ठीक ना। तो 21 पर हमें प्रॉफिट परसेंट कितना मिलेगा, प्रॉफिट परसेंट के लिए हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 100 से 100, तो यहाँ पर बचेगा क्या 21%, और 21% का क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार ने एक वस्तु के दो नग प्रति इकाई समान मूल्य पर खरीदे। एक इकाई को उसने 30% लाभ पर बेचा। यदि दूसरी इकाई को बेचने पर उसे पहली इकाई को बेचने पर प्राप्त लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई तो समग्र लाभ कितना है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कि पहले तो क्या हो रहा था 30% का प्रॉफिट हुआ है पहली वस्तु पर, ठीक ना, और दूसरी वस्तु पर इसका 1/3 प्रॉफिट हुआ है, मतलब 30 का 1/3, ठीक ना। 30 का 1/3 दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दूसरी इकाई पर बेचने पर कितना 1/3 के बराबर हानि हुई है, ठीक ना, हानि हुई है इसमें, मतलब इसका 1/3 कितना हो जाएगा, तो 10%, मतलब 10% की यहाँ पर हानि हुई है दूसरी वस्तु पर, है ना। अब क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस हम जैसे यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इसको मान लेते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 है, ठीक ना, 100 है, और 2 नग दिया हुआ है, 2 नग प्रति इकाई, ठीक ना। तो 2 नग का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर 200, ठीक ना। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर दी हुई है पहली वस्तु पर 30% की प्रॉफिट होता है, मतलब 100 का 30% कितना हो जाएगा 30, और 30 100 में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 130, मतलब 130। और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, दूसरी वस्तु पर 10% की यदि दूसरी वस्तु पर हानि हुई है तो 100 में से 10 जाएगा तो बचेगा कितना 90। तो ओवरऑल वो दोनों वस्तु को कितने में बेचेगा, तो यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो दोनों वस्तुओं का हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा, ठीक ना। 0 पे 0 जोड़ेंगे तो 0, 3 और 9 हो जाएगा 12, 12 का 2, कैरी का 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक ना, कैरी का 1, 1 और 1 2, ठीक ना। तो 200 की चीज़ को 220 में बेचेगा, ठीक ना। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा 20 रुपये का, और प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य दो वस्तुओं का कितना है 200, ठीक ना। और हमें पूछा है समग्र लाभ, मतलब दोनों वस्तुओं का लाभ, ठीक ना। तो हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा 10 बार, मतलब 10% का यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक लड़का, ये रिपीट हो रहा है, ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बुक में दिया था तो हमने ले लिया, ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख लेना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कुछ चीज़ें खरीदी, उसने 2/5 भाग को 20% लाभ पर बेचा, और बची हुई चीज़ों को बेचते समय उसे 10% की हानि हुई। यदि उसे कुल मिलाकर 490 रुपये का लाभ हुआ हो तो उसने किस मूल्य पर वस्तुएं खरीदी, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि 2/5 दिया हुआ है, ठीक ना, 2/5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब यह हुआ कि 5 में से इसने 2 चीज़ें बेची, ठीक ना, 5 में से उसने 2 चीज़ें बेची, 2 चीज़ें किस मूल्य पर बेची है, तो वो बेची है 20% प्रॉफिट पर, ठीक ना। 2 चीज़ें यदि 20% प्रॉफिट पर बेचा है तो दोनों चीज़ों या दोनों वस्तुओं का प्रॉफिट कितना हो गया 40%, ठीक ना। और शेष वस्तुएं, मतलब 5 में से 2 वस्तुएं गई तो शेष वस्तुएं कितनी बची है, तो यहाँ पर रिमेनिंग बची है 3, और 3 वस्तु पर 10% का हानि हुआ है, ठीक है ना, 10% की हानि हुई, तो 10% की हानि हुई है तो 3 वस्तुओं की हानि कितनी हो जाएगी, और हानि के लिए हम लोग माइनस रख लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हानि हुई है 3 वस्तुओं पर 10% के हिसाब से 30% की हानि हुई है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 5 वस्तुओं पर टोटल प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है 490 रुपये का, है ना। लेकिन यहाँ पर टोटल वस्तुएं कितनी हुई, तो टोटल वस्तुएं 5 है, और 5 पर हमें पता नहीं कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक ना, सॉरी 5 वस्तुओं का प्रॉफिट तो यहाँ पर कितना हो रहा है 40 में से 30 जाएगा तो 10%, लेकिन एक वस्तु का प्रॉफिट हमें नहीं पता है तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक ना।
टोटल हमें यहाँ पर 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो यदि यहाँ पर ये 5 से 10 को कैंसिल कर देंगे तो x मतलब एक वस्तु का प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 मतलब कि 2% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट 490 रुपये का हो रहा है, ठीक ना। जबकि परसेंटेज के हिसाब से यहाँ 2% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2% का प्रॉफिट यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, 2% का प्रॉफिट यहाँ पर 490 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू क्या, 100% का मल्टीप्लाई हम दोनों ओर करते हैं, ठीक ना। तो 100% का वैल्यू यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 490 डिवाइडेड बाई 2%, ठीक ना। और इधर भी हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक ना। इसको यहाँ पर लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 490 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ठीक ना। और ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। और यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक ना, और 2 पंजे 10। और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें 24,500, ठीक ना, 24,500, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है डी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो वस्तु ये कितने में खरीदी थी, 24,500 में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, एक खुदरा ने विक्रेता से 40 पेन खरीदे, ठीक ना, जिनका अंकित मूल्य 36 रुपये है। अगर ये पेन 1% छूट देकर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक ना। यहाँ पर 36 रुपये में कितनी पेन खरीदी, तो रुपये 36 में इसने 40 पेन खरीदी, ठीक ना, 40 पेन खरीदी, जो कि इनका क्या है, मार्केट प्राइस पर इसने खरीदी है, अंकित मूल्य पर खरीदी है, ठीक ना। और इस पेन पर यदि 1% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक ना। 1% छूट देने का मतलब क्या है कि 1/100, और 100 पर 1 की छूट मतलब ये कितना हो जाएगा 99/100, ठीक ना। और यदि हम लोग इसका मल्टीप्लाई इस 40 में कर देते हैं तो हमें छूट कितने रुपए मिली है टोटल इन 40 वस्तुओं पर, वो मिल जाएगी। एक वस्तु की छूट तो ये है, ठीक ना, एक वस्तु की छूट 99 है डिवाइडेड बाई 100 है, लेकिन 40 वस्तु या 40 पेन की छूट कितने हो गए, ठीक है ना, क्योंकि मूल्य टोटल कितना है 40 रुपये, सॉरी 40 पेन का मूल्य टोटल 36 रुपये है। तो 40 पेन पर टोटल हमें कितने में बेचे कि हमें जो प्रॉफिट परसेंट है वो मिल जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा 20 से, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक ना, 20 पंजे 100। और यदि इसका हम लोग 99 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो, या फिर 99 से इसको सॉरी 99 को 5 से कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, बच जाएगा 4, हो जाएगा 49, 5 9 45, ठीक ना, 5 9 45, 5 9 45 पॉइंट लगेगा क्योंकि यहाँ 4 बचेगा, ठीक है ना, 40 हो जाएगा। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 8 40, ठीक ना, 5 से 8 बार। और 19.8 का अगर हम लोग डबल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 40 पेनों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा रुपयों में, ठीक ना। 40 पेनों का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 2 8 16 का 6, केरी का 3, 2 नामे 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, तो 18 और सॉरी हाँ 2 नामे 18, तीनों 8 24, यहाँ पर ये 2 आएगा, ठीक ना, 2 नामे के 18, 18 और 2 हो जाएगा 20, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 5 एकम 4, 5 9 45, फिर 4 बच जाएगा, 5 9 8 40, 2 8 16 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर के मल्टीप्लाई मिस्टेक हो रहा था, ठीक है ना। 2 8 16 केरी का 1 बचेगा, 2 नामे 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 पॉइंट लगेगा इधर, और केरी का 1, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, मतलब 39.6 रुपये में इसको बेचेंगे टोटल 40 पेन को। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पर, इसमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो 3.6 रुपये का, ठीक ना। तो 3.6 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, किस पर, खरीदने वाले मूल्य पर, जो कि हमने 36 रुपये में खरीदा था, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से ये दशमलव हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक ना, और 36 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा और जीरो से
ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट यहाँ पर 10% का होगा, ठीक ना। 10% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या दिया हुआ है, एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 82.50 में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो सबसे पहले तो ये 10% हानि पर बेचा हुआ है, जिसका मतलब क्या हुआ कि 100% की यदि चीज़ है और उस पर 10% की हानि होती है, तो वह चीज़ कितने में बेचा होगा उसने, वह बेची होगी 90% की, ठीक ना, जो कि रुपये में कितनी है, 67.50, ठीक ना, 67.50। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य तो 100% होगा, ठीक ना। तो 100% का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 100% का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि इसकी कॉस्टिंग प्राइस क्या हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। ये दो जीरो का मल्टीप्लाई इधर होगा 67.50 में, तो यहाँ दो अंकों को छोड़कर दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दो जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 9 से यदि इसको कैंसिल करते हैं हम, तो यहाँ पर 100% का हमें वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि इसकी कॉस्टिंग प्राइस मिल जाएगी, जो कि कितनी होगी, 9 7 63 बच जाएगा 4, ये हो जाएगा 45 और 9 5 45, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 75। यदि इसकी कॉस्टिंग प्राइस 75 है और सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 82.50, ठीक ना। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 82.50। ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यदि 82.50 में बेचते हैं तो 7.50 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, इस 75 रुपीज़ पर, ठीक ना, क्योंकि ये कॉस्टिंग प्राइस है। तो हम लोगों को इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दो दशमलव हटेगी तो ये दो जीरो हट जाएगी, ठीक ना। और 75 से हम लोग 750 को डिवाइड करते हैं, तो ये 10 बार डिवाइड हो जाएगा। तो 10% यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रॉफिट परसेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मीनल ने एक कार 25,000 में खरीदी, ठीक ना। 25,000 में खरीदी मतलब इसका कॉस्टिंग प्राइस क्या है, तो इसका कॉस्ट प्राइस है 2,50,000 में, है ना। 2,50,000 दिया हुआ है, तो 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, ठीक ना। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, 3,48,000, 3,48,000 इसका सेलिंग प्राइस है। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक ना। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है, जो कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस यहाँ पर है, जीरो में से जीरो जाएगा तो 3 जीरो तो एडिटेड आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर 8 में से जीरो जाएगा तो 8 ही बचेगा, 8 ही बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 9, और इधर 2 बच जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो जीरो। 98,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, 2,50,000 पर, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्टिंग प्राइस पर होता है, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो इसका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर 25 से हम लोग कैंसिल कर लेते हैं 980 को, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। 25 से यदि 98 को कैंसिल करते हैं तो 25 3 75 बच जाएगा कितना, बच जाएगा यहाँ पर 23, ठीक ना। बच जाएगा कितना, 23 बचेगा, 230 हो जाएगा ये, ठीक ना, 230 हो जाएगा। यदि 230 को हम लोग 25 से कैंसिल करते हैं तो 25 नामे की हो जाएगा 225, बच जाएगा 5, दशमलव लगेगा, इधर जीरो लग जाएगा, 25 दूनी कितना होता है 50, मतलब 39.2% का यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ रुपये कमाया, ठीक ना। 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, ठीक ना। 1/10 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 1/10 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो ये एक जो है वो इसका प्रॉफिट है, और ये 10 क्या है, इसका
कॉस्ट प्राइस है और 10 पर 1 का लाभ कमाया, मतलब वो 11 की बेचा होगा, जो कि क्या है इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक ना, सेलिंग प्राइस है। लेकिन वह बेचा कितने में, वह बेचा है 891 में, ठीक ना, बेचा है 891 रुपये में। लेकिन यहाँ पर सेक्शन के अकॉर्डिंग वह 11 रुपये में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से डिवाइड कर देंगे और जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पूछा है क्या, क्रय मूल्य जो कि कितना है 10, तो हम यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कट रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 11 8 88, 1 बच जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, 81 में यदि 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 810, मतलब 810 रुपये इसका क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर सीक्वेंस मिस्टेक है, ठीक ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 810 रुपये इसका सही होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, ठीक ना, तो 26 किलोग्राम चावल इसने खरीदे हैं 2470 रुपये में। आगे क्या दिया हुआ है उसने, इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए, ठीक ना, तो 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसने बेच दिए हैं 10 किलो चावल। तो यहाँ पर टोटल उसने कितने के चावल बेच दिए, तो 1100 के चावल बेच दिए, ठीक ना, और यहाँ पर शेष चावल कितने बेच दिए, तो 26 किलोग्राम में से 10 किलोग्राम बेच दिए हैं, ठीक ना, 2 किलोग्राम टोटल चावल बेच दिए हैं। तो यहाँ पर बचे कितने शेष चावल, तो शेष बचे हैं 16 किलोग्राम चावल, ठीक ना, लेकिन शेष रुपये यहाँ पर कितने बच गए हैं 16 किलोग्राम के, तो यहाँ पर शेष रुपये बच गए हैं 16 किलोग्राम के। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 7 में से 0 जाएगा तो 7, और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक ना, तो यहाँ पर 1370 रुपये बचे हैं। आगे क्या बोल रहा है, रुपये 70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा, ठीक ना, यहाँ पर 70 रुपये का इसको प्रॉफिट कमाना है इस 16 किलोग्राम चावल पर। तो इस 16 किलोग्राम चावल को उसको बेचना कितने में होगा, तो यहाँ पर 70 ऐड कर देंगे, तो 0 को 0 से ऐड करेंगे, 7 को 7 से, 14 कैरी का 1, ठीक ना, 13 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, तो 1440 को रुपये में बेचना होगा टोटल 16 किलोग्राम चावल को। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य होगा यहाँ पर 1440 को हम लोग 16 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना, तो 1 किलोग्राम चावल का हमें मूल्य मिल जाएगा। इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर यह हो जाएगा 16 नामे की 144, ठीक ना, और ये 0 बच जाएगा। तो 1 किलोग्राम चावल कितने में बेचना होगा, तो 1 किलोग्राम चावल यहाँ पर बेचना होगा 90 रुपये में, ठीक ना, 90 रुपये पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है रुपये 2.5 या 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ हुआ। इतनी ही पेंसिल यदि 1.75 प्रति पेंसिल की दर से बेचने से उसे 55 की हानि होती है, विनोद के पास कितनी पेंसिल है, ठीक ना। ये ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन थे जैसे हमने परसेंटेज में देखा था कि पास या फेल वाले, ठीक ना, पास कितने हुए हैं और फेल कितने हुए हैं, वो वाले पास फेल वाले जो क्वेश्चन थे, ठीक ना, वो वाले, मतलब इतने नंबर से पास हुए हैं, इतने नंबर से फेल हुआ है, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन से ये, ठीक ना। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं हम लोग। तो 2.50 के कुछ पेंसिलें खरीदी, कितनी खरीदी हमें नहीं पता, तो हम लोग x मान लेते हैं, ठीक ना, और ये इस पर क्या कर रहा है कि 110 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ को यदि हम हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका कॉस्टिंग प्राइस, ठीक ना, कॉस्टिंग प्राइस मिल जाएगा। तो लाभ यहाँ पर हम लोग इसका हटा देते हैं 110 रुपये। और आगे क्या बोल रहा है कि उतनी ही पेंसिलें 1.75 रुपीज़ प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर, ठीक ना, 1.75 पेंसिल, ठीक ना, पेंसिल मतलब पेंसिल कितनी है हमें नहीं पता, उतनी ही पेंसिल दिया हुआ है, मतलब एक्स यहाँ इक्वल रहेगा, और 55 रुपये की हानि होती है, मतलब यहाँ पर 55 रुपये और मिल जाता, तो कॉस्ट प्राइस सेम हो जाता, ठीक ना, कॉस्ट प्राइस सेम हो जाता। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग।
तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे ये 110 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 55 में ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 165 165। और यदि 1.75 को इधर ले आते तो ये 2.50 में से माइनस हो जाएगा x माइनस 1.75 x। यदि इसको हम लोग माइनस करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5, ठीक ना, x से एडिटेड रहेगा। इधर 4 बच गया, 14 में से 7 जाएगा तो 7, ठीक ना, और इधर 1 बच गया, 1 में से 1 जाएगा तो 0, मतलब 0.75 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना, 0.75 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ये बच जाएगा 165। और 0.75 को यदि हम लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/4 लिख सकते हैं क्या, ठीक ना, क्योंकि यदि हम लोग 0.75 को जैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ से दशमलव हटेगी 100 आ जाएगी, तो इसको यदि हम लोग कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 25×75 और 25×100, मतलब कि ये कितना होगा 3/4 ही होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3/4, ठीक ना। तो यहाँ पर ये 3/4 कितना हो जाएगा 3/4 x 165, ठीक ना। और 3 से यदि इसको कैंसिल करते हैं हम लोग तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 3×5 15, 1 बच जाएगा 15 हो जाएगा 3×5 15 और 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 4×5 20 की शून्य कैरी का 2, 4×5 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, मतलब 220 यहाँ पर क्या हो जाएगी 220 टोटल पेंसिल है, ठीक ना। विनोद के पास कितनी पेंसिल थी, तो 220, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, ठीक ना, कुल सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ है। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, ठीक ना। घोड़े का क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो हमें नहीं पता घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो हम लोग x मान लेते हैं, ठीक ना। घोड़े का क्रय मूल्य यदि x है, ठीक ना, घोड़े का क्रय मूल्य यदि x है तो कार का क्रय मूल्य कितना होगा, तो कार का क्रय मूल्य यदि 20,000 में से हम लोग घोड़े का मूल्य हटा देते हैं, ठीक ना, टोटल 20,000 में खरीदी है तो 20,000 में से यदि हम लोग घोड़े का मूल्य हटा देते हैं तो कार का क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक ना। अब क्या दिया हुआ है कि घोड़े को बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ, ठीक ना। 20% का लाभ हुआ मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है और 5 पर 1 का लाभ, मतलब ये क्या हो जाएगा 6/5, ठीक ना। और कार को बेचने पर 10% की हानि हुई है, 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है और 10 पर 1 की हानि मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी 9, तो ये कितने में बेचा होगा 9/10, ठीक ना, 9/10 में बेचा होगा। जबकि ओवरऑल इससे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो इसको कुल प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम लोग हटा देते हैं, कुल यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 20,000 पर 2% का, 2% का टोटल प्रॉफिट हो रहा है इसमें इन सभी चीज़ों को मिलाकर। तो 20,000 का 2% कितना हो जाएगा, तो 20,000 का यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं 2%। 2% का मतलब क्या होता है कि 100 पर 2 का लाभ, मतलब ये कितने में बेचा होगा 102 रुपये में बेचा होगा, ठीक ना। 100 की चीज़ को 102 रुपये में बेचा होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी घोड़े की कीमत, ठीक ना, घोड़े को कितने में खरीदा होगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6x डिवाइडेड बाई 5 प्लस, यदि हम लोग 20,000 में 9/10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी और 9 का मल्टीप्लाई आगे करते तो 9 दूनी 18, मतलब ये कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 9x डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते तो क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल और 200 का मल्टीप्लाई 102 में, तो ये कितना हो जाएगा 2 0 तो एडिटेड आ जाएगी, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य और 2 एकम 2, 20,400 यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो यहाँ पर 5 और ये 10, यहाँ पर हमें एलसीएम क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा 10, ठीक ना, एलसीएम क्या मिल जाएगा, ये एलसीएम मिल जाएगा 10 और 5 को
10 से डिवाइड करते हैं तो 2 बचेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 12x, और माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 9x बचेगा, ठीक ना। और 18,000 इधर आके माइनस कर देगा इस 20,400 में, तो बचेगा क्या 18,000 में से 20,400 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2400 बच जाएगा, ठीक ना, 2400 बच जाएगा। अब यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, ठीक ना, यदि इसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये 12x में से 9x जाएगा तो बचेगा कितना 3x, ठीक ना। 3x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10, और इजिकल टू क्या हो जाएगा 2400, ठीक ना। यहाँ पर 2400 हो जाएगा, और यहाँ पर यदि 3 से यदि इसको 2400 को कैंसिल करते हैं हम लोग, ठीक ना, 3 से यदि 2400 को कैंसिल करते तो बचेगा कितना 800, ठीक ना। और 800 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 8000, ठीक ना। तो घोड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर घोड़े का मूल्य 8000 हो जाएगा, और कार का मूल्य क्या हो जाएगा 20,000 में से 8000 जाएगा तो 12,000 रुपये कार का मूल्य हो जाएगा। तो घोड़े का मूल्य यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले यहाँ इसका कॉस्ट प्राइस मान लिया कि ये 100% है, तो पहले वो चाय को खरीदता था 22,500 में, ठीक ना। 22,500 में वो चाय को खरीदता था 100%, मतलब जितनी चीज़ें खरीदना था उतने में 22,500 में वो खरीद लेता था, ठीक ना, जितनी चाय खरीदना था। अब 10% कम हो गया तो वह कॉस्ट कितने में करता है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 90% हो जाएगी, ठीक ना। प्लस में वह 25 किलोग्राम चावल एक्स्ट्रा खरीद लेता है, ठीक ना, इतने ही रुपए में, कितने में 22,500 में, ठीक ना, 22,500 में। तो यदि इसका हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो हमें मिल जाएगा कि वो 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा चावल का मूल्य, और वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 100% से, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर 100% मतलब 22,500 जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है, और यहाँ पर 22,500 में जितनी चाय खरीदी है वो केवल कितनी है 90% है, और एक्स्ट्रा कितनी खरीद रही है तो 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रही है। तो यहाँ पर इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, जो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 22,000, ठीक ना। और यहाँ परसेंटेज से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक ना, 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, बच जाएगा 4, 45 हो जाएगा, तो 9 बचे 45 और 3 जीरो ये डिजिट, ठीक ना। तो 25,000, मतलब जहाँ पर 100% चीज़ें 22,500 में आ रही थी, वहीं पर 90% चीज़ें अब 25,000 में, ठीक ना, 25,000 में आई जा रही है, ठीक ना। मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पर 2500 का आ रहा है, ठीक ना। 25,000 में से 22,500 को घटा देंगे तो बचेगा कितना 2500, और इन 2500 एक्स्ट्रा के कारण क्या हो रहा है कि ये जो 25 किलोग्राम चाय एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रति किलोग्राम चाय क्या होगी, तो इसको यदि हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 100, ठीक ना। तो प्रति किलोग्राम चाय क्या हो जाएगी, 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25 किलोग्राम हानि पर, ठीक ना, 25% हानि पर, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता, ठीक ना। 25% की हानि हुई है यहाँ पर, तो 100% में से यदि हम लोग 25% को माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना, ठीक ना, बचेगा कितना यहाँ पर 75%, और 75%, ठीक ना, 75% बचे जो कि कितना है 6,750। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी हो गई 6,750। अब यहाँ पर हमें को 15% का प्रॉफिट कमाना है। यदि 15% का प्रॉफिट कमाना है तो
हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये 100% की चीज़ है, ठीक ना। तो यहाँ पर यदि हम लोग क्या करते हैं, जैसे यदि इसका कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो 6750 को हम लोग 75% से डिवाइड करते हैं, है ना, ठीक ना। यहाँ पर लिखने का केवल तरीका बदल गया, जैसे हम लोग 100% का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन 75% को मल्टीप्लाई वाले को हम लोग डिवाइड में ले गए हैं और यहाँ पर 100% का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इससे हमें क्या मिल जाती है, कॉस्ट प्राइस। लेकिन इस पर हमें 15% का प्रॉफिट भी निकालना है, तो हम लोग 100% का मल्टीप्लाई न करते हुए यहाँ पर हम लोग कर देंगे 115% का मल्टीप्लाई, जिससे हमें क्या होगा, इससे हमको डायरेक्ट जो प्रॉफिट, ठीक ना, जो कि हमें प्रॉफिट निकालना है वो प्रॉफिट हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। और ये 75 से यदि 25 से हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, ठीक ना, 25 से यदि हम लोग 75 को कैंसिल करते हैं तो 3 बार कैंसिल हो जाएगा। और 6750 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 25 दूनी 50 होता है, बच जाएगा 17, 175 हो जाएगा, ठीक ना। 25 6 150 और 25 साथ कितना हो जाएगा, 175। तो ये कितना हो जाएगा, 270। और 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 3 नाम 27 और ये 0। और इसका मल्टीप्लाई यदि हम लोग 115 में कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट नहीं, प्रॉफिट मूल्य या विक्रय मूल्य जिसको हम लोग बेचे होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 0 तो बच जाएगा, 9 × 45 का 5, कैरी का 4, 9 एकम 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 का 1, कैरी का 1, 9 एकम 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, ठीक ना। तो 10,350 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस, ठीक ना, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10,350। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, ठीक ना। हमें नहीं पता वो कितने में खरीदा, तो एक्स मान लेंगे इसको कि वह 100 रुपये में खरीदा होगा। तो एक्स का 15% लाभ, है ना, ए ने 100 रुपये में खरीदा, बी को ए ने 15% लाभ पर बेचा। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5 × 15 और 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार, तो 20 पर 3 का लाभ, मतलब ये कितने में बेचा होगा, 23, ठीक ना, 23/20 में बी को बेचा होगा। और बी ने क्या किया, बी ने बेचा है सी को 10% हानि पर। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, ठीक ना, 1/10 और 10 पर 1 की हानि, मतलब ये कितने में हो जाएगा, 9/10 में बी ने सी को बेच दिया, ठीक ना। एक्स इंटू 23/20 का 9/10, ठीक ना। और सी ने इसे टोटल कितने में खरीदा है, तो सी ने इसे टोटल खरीदा है 517.50 रुपीस में, ठीक ना, इतना भुगतान करके उसने खरीदा है। तो इसको यदि सोल्व कर लेंगे तो ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा वो हमें उसका मूल्य मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ से ये दशमलव हटेगा तो यहाँ नीचे 2 जीरो लग जाएगी, ठीक ना, और ये जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 × 5 = 45, बच जाएगा 6, 9 × 7 = 63, बच जाएगा 4, 9 × 5 = 45 और 0। यदि इसको हम लोग 23 से कैलकुलेट करते हैं तो 23 से इसको काटते हैं तो कितनी बार चले जाएगा भाग, यहाँ पर 23 दूनी 46 होता है, बच जाएगा कितना, 11, ये हो जाएगा 115, ठीक ना। तो 23 पंजे होता है 115 और बच जाएगा कितना, 0, ठीक ना। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 250 में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 500 आ जाएगी, 500 रुपये, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। 500 रुपये 2 गुना 250 का 2 गुना मतलब 250 का डबल 500, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा।
ठीक ना। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य, इसका मतलब क्या हुआ कि निर्धारित मूल्य मतलब वो मार्केट प्राइस होती है, ठीक ना। वो क्या होती है, मार्केट प्राइस, या जिसको बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य 2/3, ठीक ना। 2/3 का मतलब क्या हुआ कि ये जो है 3 जो है वो क्या होगा, इसका अंकित मूल्य, और दो चीज़ों को उसने 10% हानि पर बेचा है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2, ठीक ना। और कॉस्टिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो कॉस्टिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 10% की हानि दी हुई है, ठीक ना। तो 10% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, और 10 पर 1 की हानि, मतलब यदि कॉस्ट प्राइस इसका 10 रहा होगा तो 10 पर 1 की हानि मतलब वह 9 में बेचा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इन चीज़ों का हमें रेशो मिल गया है यहाँ, जैसे सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो 2:3 है, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 10:9 है। यदि इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये 9 यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 इधर खसक जाएगा, और इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 धाम 20, ठीक ना। रेशो कॉस्ट प्राइस इसकी 20 हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इसकी 18 हो जाएगी, 2 नाम में 18 और 3 नाम में होता है 27, मतलब मार्केट प्राइस 27 हो जाएगी। हमें पूछा क्या है कि आरंभिक निर्धारित मूल्य, मतलब आरंभिक निर्धारित मूल्य यहाँ पर कितना हो गया, 27 हो गया। बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक ना। और बेचते किस पर है, कॉस्ट प्राइस पर, सॉरी कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर यदि 27 में बेचता है तो उसको कॉस्ट प्राइस से जो कि कितना है 7 अधिक है, ठीक ना, मतलब 7 रुपये की प्रॉफिट होता है बजाय 10% का लॉस होने का। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर होता है हमेशा प्रॉफिट, ठीक ना। और 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20×5 100 और 5×7 35, मतलब 35% का यहाँ पर क्या होगा, तो 35% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची, ठीक ना। यदि डी ने इसे 330 में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, ठीक ना। ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ए का हमें नहीं पता कि ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, तो इसको एक्स मान लेते हैं। ए ने बी को बेचा 25% प्रॉफिट पर, तो 25% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, ठीक ना। और 4 पर 1 का लाभ, मतलब वह बी को कितने में बेचा होगा, 5/4 में, ठीक ना। 5/4 इंटू यहाँ पर बी ने वह वस्तु सी को 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तो 20% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/5, और 5 पर 1 का प्रॉफिट, मतलब वह कितने में बेचा होगा, सी को, ठीक ना, 6/5 में। और सी ने डी को 10% प्रॉफिट पर बेचा है, तो डी को सी ने 10% प्रॉफिट पर बेचा है, 10% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/10 होता है, और 10 पर 1 का प्रॉफिट, मतलब ये कितने में बेचा होगा, सी ने 11/10 में। और ओवरऑल उस चीज़ों को डी ने कितने में खरीदा है, तो 330 रुपये में उसको खरीदा है, ठीक ना, 330 रुपये में खरीदा है। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये 5×6 30 हो जाएगा, ठीक है ना, 5×6 30, और 30 से 330 कैंसिल को करेंगे 330 को, तो यहाँ पर 30 एकम 30 हो जाएगा, बच जाएगा 3, 30 हो जाएगा, फिर से ये 30 एकम 30 हो जाएगा, ठीक ना। और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, x की वैल्यू मिल जाएगी 4×5 20, और 20 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, ठीक ना। 20 का मल्टीप्लाई यदि हम 10 में करते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 200, और 200 का मल्टीप्लाई यहाँ पर एक बचा है इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 200, ठीक ना। तो 200 रुपये यहाँ पर 200 रुपये में ए ने इसको खरीदा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक ना। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है,
ठीक ना। हमें नहीं पता इनकी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कितनी है, लेकिन क्वांटिटी हमें पता है कि यदि 1 किलोग्राम चीनी वह खरीदता होगा, ठीक ना, 1 किलोग्राम वह चीनी खरीदता होगा तो बेचता कितनी है, 950 किलोग्राम, सॉरी 950 ग्राम, 950 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक ना। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1000 ग्राम। यहाँ पर प्रॉफिट इसको कितने का हो रहा है, क्योंकि हमें निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पर बचा रहा है वो 50 ग्राम एक्स्ट्रा बचा रहा है उसके पास, ठीक ना। 50 ग्राम यदि वह एक्स्ट्रा बचा रहा है उसके पास, तो 50 ग्राम एक्स्ट्रा वह जब बेचेगा तो उस 50 ग्राम का उसको प्रॉफिट होगा, ठीक ना। और क्योंकि 50 ग्राम उसको बेचना है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम लोग हमेशा सेलिंग प्राइस वाली क्वांटिटी का हम लोग भाग देते हैं, जो कि कितने है 950। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, यहाँ पर इसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। और 5 से 95 कैंसिल हो जाएगा 19 बार, ठीक ना। और 19 से यदि हम लोग 100 कैंसिल करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 19 पंजे 95 बच जाएगा 5, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 19, ठीक ना, क्योंकि 5 में 19 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 से ही 5/19% इसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई है, ठीक ना। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 100 होगा, ठीक ना। और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब वो बेचे कितना में, तो बेचा है वह 21 रुपीज़ में। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि इसका प्रॉफिट या लॉस है ना, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में होता है, और यहाँ पर हो रहा है लॉस। लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हो रही है, ठीक ना। तो लॉस प्रतिशत कितना हो रहा है, तो मान लिया कि यहाँ पर लॉस प्रतिशत हो रहा है X%, ठीक ना, और वो कितना है क्रय मूल्य के बराबर में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि इस X का क्रय मूल्य का X% इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, X% इसको लॉस हो रहा है, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी X माइनस X इंटू X% का मतलब X डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 21, ठीक ना। इतनी हानि हुई है और इतने में बेचा है उसको, ठीक ना। तो यहाँ पर लॉस या हानि चूंकि डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस लगा रहे हैं, ठीक ना। लॉस या हानि हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस होता है। इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास बन आ जाएगी यहाँ पर x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21, और इस 100 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 100x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2100, ठीक ना। और यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का 100x है वो माइनस का 100x हो जाएगा, ठीक ना। और ये 2100 इधर आके माइनस 2100 हो जाएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2100 प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यदि इसको हम लोग, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण, और इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 2100 आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर प्लस का 2100 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 100x आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 100x है, 100x आ जाए तो यहाँ पर
ऐसा क्या करें, जैसे 7×3 = 21 होता है, तो यहाँ पर माइनस का यदि 70x और माइनस का 30x करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर प्लस का 2100 आ जाएगा, ठीक ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7×3 = 21 और 2 जीरो तो 2100 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x - 70, ठीक ना, x - 70 और यहाँ पर -30 अगर कॉमन आता है तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस माइनस प्लस का x और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 2130 कॉमन आता है तो ये क्या हो जाएगा 3×7=21 और एक जीरो कॉमन आ जाएगा, एक जीरो अंदर बच जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 70, ठीक ना, या 30, ठीक ना, क्योंकि यदि यहाँ पर x - 70 = 0 होता है तो x = क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक ना, और यदि x - 30 = 0 होता है तो x = क्या हो जाएगा 30, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, x का मान क्या आ गया यहाँ पर 70 या 30, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, मतलब इसका क्रय मूल्य क्या होगा, या तो 30 रुपये होगा या 70 रुपये होगा, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, मतलब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक ना, यहाँ पर हमारे 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक ना, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ आप लोगों को मैथ कनेक्शन 2.0 के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या फिर इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर एक टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पर, ठीक ना, जिससे कि आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर भी इस वीडियो की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।